नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ उमी पांडे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मैं बता दूँ कि मैं इस चैनल पे बुक रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ, लाइक रिव्यूज़ या एक्सप्लेनेशंस। तो अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के कंटेंट के साथ। आज मैं लेके आई हूँ संदीप शर्मा जी की किताब बीइंग गे का रिव्यू। आप यहाँ से देख सकते हैं, शायद ये इमेज जो है मिरर इमेज हो गई होगी, मैं साइड में डाल दूंगी। ये जो बुक है इसी साल 1 अगस्त को रिलीज हुई थी, जिसको लिखा है संदीप शर्मा जी ने, जो एक जाने माने लेखक हैं। जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ये किताब कैसी होगी, है कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके रिव्यू से। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी इसके टाइटल का, बीइंग गे, स्टोरी ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो इसमें क्या रेवोल्यूशन की स्टोरी है, क्योंकि कोई भी सुनेगा इसका नाम तो ऐसे ही लगेगा कि ये किसी गे के बारे में स्टोरी होगी या लव स्टोरी होगी, गे लव स्टोरी होगी, जो यूजुअली सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, या ये टॉपिक होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट लव। इसमें जो आप ब्लर पोर्शन देख सकते हैं, यहाँ लास्ट में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है, तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और जिन्होंने भी ये नाम को रखा है काफ़ी सोच समझ के रखा होगा, क्योंकि गे कम्युनिटी को लेके एक रिस्पेक्ट बढ़ी है, क्यूरियोसिटी बढ़ी है हमारी सोसाइटी में। तो लोग हमेशा तैयार रहते हैं इस टॉपिक पर और रिसर्च करने के लिए। तो थम्स अप फॉर दैट। अब बात करेंगे इसके कवर का। कवर बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, और इसमें जो मॉडल है वो मिस्टर इंडिया गे भी रह चुके हैं, और उनके फुल कंसेंट के साथ ही ये पिक्चराइज किया गया है इसके कवर में। पिक्चर बहुत ही अच्छा है, मतलब टाइटल जैसा है उसके अकॉर्डिंग इसका कवर भी डिजाइन किया गया है। तो जिन्होंने भी इस कवर को डिजाइन किया है उनकी क्रिएटिविटी माननी पड़ेगी, बहुत अच्छी लगी है। हैशटैग बीइंग गे। आजकल हैशटैग का ज़माना है, आप कहीं भी देखेंगे तो सिर्फ हैशटैग और हैशटैग ही दिखाई देंगे, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो। और एक बात याद दिला दूं, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा का लिंक नीचे दिया हुआ है, प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए, ताकि और उल्टी फुल्टी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको पता चले। तो कवर की बात कर रही थी, कवर बहुत ही अच्छा है, उसके लिए भी मैं थम्स अप देना चाहूंगी। अब बात करते हैं ब्लर पोर्शन की। तो ब्लर पोर्शन स्टार्ट ऐसा होता है, साहिल वॉज नॉट ए गे, ही वॉज जस्ट हैप्पी एंड गे। काफी कंफ्यूजिंग लाइन है, कोई हैप्पी और गे कैसे रह सकता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी तो ऐसे सोचती आ रही है कि गे होना एक स्टीरियोटाइप है। बहुत सारे स्टीरियोटाइप हम खुद बना लेते हैं, कि नहीं। और जो लास्ट सेंटेंस है वो ऐसे खत्म होता है कि बीइंग गे इज नॉट अ लव स्टोरी, दिस इज नॉट अ स्टोरी अबाउट लव ईदर। तो भाई ये है क्या? ब्लर बहुत अच्छे से लिखा गया है, कैसे साहिल के कुछ कैरेक्टर्स की वजह से लोग उसको एज ए गे एज्यूम करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो गे है नहीं। और वो कैसे अपनी एक कम्युनिटी फॉर्म करता है, कैसे वो खुद को उभारता है, कैसे ये सोसाइटी को टैकल करता है, कैसे लोगों को हैप्पीनेस का रियल मीनिंग समझाता है। ब्लर बहुत अच्छे से लिखा गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं हुई है। तो जिसने भी इस ब्लर को डिज़ाइन किया है, मतलब लिखा है, बहुत चालाकी से लिखा है कि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ रिवील ना हो जाए। अब आप भी सोच रहे होंगे, ये लड़की इधर उधर की बातें कर रही है, कभी कवर की बात कर रही है, कभी ब्लर्ब की बात कर रही है, तो कभी टाइटल की बात कर रही है। तो ये लड़की अभी ज्यादा नहीं घुमाएगी, सीधा स्टोरी लाइन पे आएगी। तो स्टोरी शुरू होती है साहिल से। साहिल एक नॉर्मल बंदा होता है, लाइक नॉर्मल बंदा मतलब कैसे है, जैसे नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होता है, जिसको हम नॉर्मल समझते हैं, हर किसी के लिए नॉर्मल अलग अलग होता है। तो मैं अभी नॉर्मल को डिफाइन करने नहीं जाऊंगी। वो एक नॉर्मल बंदा होता है, लेकिन उसके कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि उसको पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये चीज़ें उसके फ्रेंड्स हो या फैमिली हो पहले बहुत पिंच करती थी कि इसको पिंक कलर क्यों पसंद है, ये एक लड़का है, स्टिल व्हाई डज ही लाइक पिंक। उसके बाद जब उसका 18 बर्थडे होता है, सडनली उसके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करते हैं द वे ही इज।
ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के रह चुका है। लेकिन आप बात ये याद रखिए कि साहिल गे नहीं है, लेकिन उसके फेमिनिन कैरेक्टर्स की वजह से लोग उसको गे समझ रहे हैं। तो अंटिल हिज 18 बर्थडे उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत टेंस थे कि ये कैसा कोप अप करेगा सोसाइटी के साथ। लेकिन 18 के बाद उसके पेरेंट्स जो हैं उसको अपनी खुली छूट दे देते हैं कि तुमको जो करना है करो। साहिल को पिंक कलर की एक बुलेट गिफ्ट की जाती है उसके 18 बर्थडे पे। वो हरिद्वार घूमने जाता है वहाँ पे, लेकिन जाते टाइम उसका जो बाइक होता है चुरा के ले जाता है कोई। चुरा के मतलब कुछ होता है वो इंसिडेंट, आप इस बुक में और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो हरिद्वार पहुंचता है। हरिद्वार में पहुंच के उसको जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, वो खुद को एक्सप्लोर कर पाता है। फिर एक नई जीवन की शुरुआत होती है साहिल के लिए। साहिल वहाँ से लौटता है और वो कॉलेज ज्वाइन करता है। कॉलेज में पहले तो उसको बहुत चिढ़ाया जाता है उसकी कैरेक्टर्स की वजह से, उसके चाल चलन से। लेकिन एक बात है, साहिल को कभी इन चीज़ों से कभी फर्क ही नहीं पड़ा कि तुम लोगों को जो करना है करो, मैं जैसे हूँ सो हूँ। और साहिल को ये चीज़ें बॉदर क्यों नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेता था बहुत जल्दी। तो साहिल की ज़िंदगी चलती गई। फिर उसने अपने 4 फ्रेंड्स के साथ मिलके नट्स का फॉर्मेशन किया। नट्स में उसके 4 फ्रेंड्स के नाम हैं और उन्होंने नट्स अपनी ड्रामा को क्रिएट करता था। लेकिन नट्स जो है ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। फिर साहिल ने एक दिन अचानक सोचा कि क्यों ना वो गे के बारे में कुछ बताए। और उस टाइम पे 377 का जो जोर था, मतलब पूरे देश में चल रहा था, तब 377 लागू हो गया था। और तब गे कम्युनिटी के बारे में हमारी जो सोसाइटी थी बहुत क्यूरियस थी। और अचानक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के बाद ही मतलब बहुत हाई उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। साहिल रातों रात फेमस बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें साहिल के लाइफ में होने लगती हैं। साहिल को लोग मोटिवेशनल स्पीकर बना देते हैं। लाइक जो बंदा खुद डिप्रेस्ड रहता था क्योंकि उसको कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, वो एक बड़ा स्टार बन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें साहिल के लाइफ में चेंज होती है। फिर रागनी आती है साहिल के लाइफ में और क्या क्या होता है, इस सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको बुक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी एंडिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे ये बात बुक की बहुत ज़्यादा पसंद आई। कैसे एक नॉर्मल बंदा एक सोसाइटी को चेंज करने का हिम्मत रख सकता है, ये बुक हमको यही सिखाती है। संदीप शर्मा जी की जो क्रिएटिविटी है वो माननी पड़ेगी। बहुत अच्छे से उन्होंने इस बुक को डिफाइन किया है। और आप बुक पढ़ते जाएंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि कहानी आपके आंखों के सामने चल रही हो। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए मैं इस बुक को रेटिंग्स देना चाहूँगी 4 आउट ऑफ 5। 1 स्टार कटेगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं मुझे मतलब अनयूजुअल लगी कि ये नहीं भी होता तो चलता, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट लग गया। बाकी सब बुक में ठीक है। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कीजिए और संदीप शर्मा जी की किताब बीइंग गे को आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और उम्मीद है आप अच्छे से रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ फिर से आपके नए वीडियो के साथ। बाय बाय।